जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है मेरे भाई, बोट एंड स्ट्रीम का इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने ट्रेन पढ़ाया। आज हम लोग बच्चे पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है भाई, बोट एंड स्ट्रीम ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही बेसिकली एक पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं, नाव और धारा। ठीक है भाई, नाव और क्या होगा, धारा। ठीक है भाई, तो इसमें जितने भी कंसेप्ट आपने किस में पढ़े हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक में पढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट इसमें यूज़ होने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम में। और कुछ इसमें दो तीन बातें थोड़ा सा नई यूज़ होंगी, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक बिना देरी किए हुए। वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। तो आज का टॉपिक है अपना बोट एंड स्ट्रीम। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है, आप मेरे को बताइए कि जैसे ये एक नाव है, जैसे ये पानी भरा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये पानी भरा हुआ है, ये यहाँ पे पानी है इस तरीके से, और आपकी ये नाव है, देखिए जा रही है। ठीक है भाई, ये पानी है और ये आपकी नाव जो है, इसमें ये इस तरीके से आपकी नाव क्या है, ये आपकी नाव चल रही है। ठीक है भाई, ये नाव जा रही है। अगर ये पानी एकदम स्थिर है, आप समझ रहे हैं ना, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, पानी अगर स्थिर है तो अगर नाव की स्पीड बच्चे 10 किलोमीटर पर आवर है तो नाव की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी। इसका मतलब पहला रिजल्ट ये निकल के आया कि नाव की स्पीड जो है वो शांत जल में कुछ ना कुछ जरूर होगी। ठीक है भाई, ये पहला कंसेप्ट हुआ। अब दूसरी बात ये हो सकती है कि एक बारी को पानी भी बह रहा हो और नाव भी बह रही हो। बात समझ रहे हैं, पानी भी बह रहा हो और क्या हो, नाव भी बह रही हो। ऐसा एक बारी को हो सकता है कि नाव भी चले और पानी भी चले। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए मैं इन सब चीज़ों को मिटा करके एक नई चीज़ लिखता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से, इसका मतलब है कि पहला कंसेप्ट आपने ये बोला, पहला कंसेप्ट आपका ये निकला, क्या निकला कि स्थिर जल में नाव की चाल कुछ ना कुछ होगी, वो अपनी उसकी नाव की खुद की चाल होगी जब पानी में कोई बहाव नहीं है। यानी मैं लिखता हूँ कि क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या हिंदी में बोल सकता हूँ कि मैं स्थिर जल में नाव की चाल, हिंदी में क्या लिख सकते हैं बच्चे कि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है भाई, नाव की चाल, स्थिर जल में बच्चे क्या, नाव की चाल, ये हमने मान ली कितनी होगी, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये है स्थिर जल में नाव की चाल। इतनी बात समझ में आ गई। यानी पानी आपका स्थिर है, उसमें नाव की अपनी खुद की स्पीड होगी, वो मैंने मान ली एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब दूसरी बात ये हो सकती है कि आप कहेंगे सर ये कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि पानी एकदम शांति ही रहे, पानी की भी कुछ ना कुछ अपनी चाल हो सकती है, पानी का भी कुछ ना कुछ अपना क्या हो सकता है, बहाव हो सकता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो देखिए ज़रा, मैंने माना कि ये देखिए यहाँ पर जैसे कि ये बच्चे, ये देखिए पानी भरा हुआ है, ये पानी यहाँ पे भर दिया मैंने, ये देखिए। ठीक है जी, ये मैंने पानी इसमें भर दिया, ये इस तरीके से, इसमें ये पानी नदी है, ये पानी इसमें ये बह रहा है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, क्या बोला कि जो नाव है उसकी शांत जल में चाल कुछ ना कुछ होगी। तो ये देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी ये बोट है, देखिए ये ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो बोट है इसकी स्पीड आपने कितनी मानी है, इसकी स्पीड आपने बोली एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये शांत है, एकदम शांत जल में जो नाव की चाल है वो मैंने मान ली एक्स किलोमीटर पर आवर है। लेकिन पानी भी बहेगा कुछ ना कुछ, तो पानी की भी हमने स्पीड मान ली कितनी है, वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर क्या होगा, आवर। तो मैं दूसरी बात लिखता हूँ कि धारा की चाल। बच्चे दूसरी बात यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए, फिर क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी, बहुत ही जल्दी आप कर पाएंगे और बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें। धारा की चाल। ठीक है भाई, धारा की चाल मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कि धारा की भी, इसका मतलब है आपने बोला कि कुछ ना कुछ चाल होगी, तो हमने मान ली धारा की चाल बच्चे कितनी होगी, हमने मान ली वाई किलोमीटर क्या होगा, पर आवर। तो मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो नाव की चाल है, ये शांत जल में नाव की चाल है एक्स किलोमीटर पर आवर, और दूसरा मैंने बोला ये जो वाई किलोमीटर पर आवर क्या है, ये है धारा की चाल। ठीक है भाई, अब यहाँ से ध्यान से देखो क्या क्या रिजल्ट निकल के आएंगे।
अब देखो जरा ध्यान से क्या क्या रिजल्ट निकल के आएगा बच्चे। आप मुझे बताओ कि अगर नाव भी चल रही है और अब धारा की भी चाल है, तो नाव अगर इधर की ओर बह रही है, देखो ऐसे जा रही है, और धारा भी आपकी अगर इधर की ओर जा रही है, तो इसका मतलब है नाव की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है और धारा भी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, तो नाव अगर धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से मैं एक तीसरा पॉइंट लिखता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए। पानी के बहाव में या धारा की दिशा में या पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल, क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, कुछ भी बोल सकते हैं आप। पानी के बहाव की दिशा में, पानी के बहाव की दिशा में पानी की चाल, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे हम लोग, नाव की चाल, पानी के बहाव की दिशा में आप क्या कहेंगे इसको, नाव की चाल। क्या कहेंगे बच्चे, नाव की क्या कहेंगे, चाल। और जिसको आप लोग डाउन स्ट्रीम भी इंग्लिश में बोलते हैं या इसको अनुकूल बोलते हैं, तो इसको हम लोग डी से शो करेंगे। तो आपने क्या बताया, ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, y, ठीक है भाई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या हो रहा है, जिधर की ओर नाव जा रही है उधर ही धारा की चाल है। तो ना पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, जिसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब मैं चौथा केस लिखता हूँ। अब उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। चौथा केस क्या होगा, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। यानी अब की बार क्या होगा, नाव तो आपके बच्चे इधर ही जा रही है। अगला केस आप समझ रहे हैं ना, अगला केस क्या होगा, अगला केस ये होगा कि नाव की तो आपकी इधर ही जा रही है, लेकिन जो ये पानी सब भरा हुआ है नीचे, ये पानी जो भरा हुआ इसकी स्पीड इस बार इधर की ओर है। तो आप क्या कहेंगे, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, ठीक है भाई। पानी के बहाव की विपरीत दिशा में आप क्या कहेंगे, नाव की चाल, ठीक है मेरे भाई। नाव की चाल, या जिसको हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम बोलेंगे, और इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये u बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बच्चे किलोमीटर पर आवर। तो कुल मिला के क्वेश्चन में आपने चार चीज़ें देखी हैं। चार चीज़ें अपने दिमाग में आप एकदम जमा लीजिए कि नाव की चाल शांत जल में है x किलोमीटर पर आवर, पानी की जो चाल है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा रिजल्ट तीसरा क्या निकल के आया कि दोनों अगर एक ही दिशा में बहेंगे तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहेंगे बच्चे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो चाल कितनी होगी, x प्लस वाई। और अगर एक जा रहा है इधर और दूसरे की चाल है इधर, तो उन विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब मैं एक फिर से नया पेज लेता हूँ, ये देखो जरा। अब आपने चार चीज़ें पढ़ी, क्या पढ़ी, बोट की स्ट्रीम, नाव की चाल आपने क्या बोली है, नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ बोट। आपने क्या बोला, आपने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि स्पीड ऑफ क्या निकाला, बोट, ठीक है भाई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट, ये आप स्पीड ऑफ बोट जो होगा ये क्या होगा आपका, एक सेकेंड भाई, स्पीड ऑफ जो बोट होगा आपका क्या हुआ, ठीक है भाई, देखते हैं जरा। तो स्पीड ऑफ बोट आपने क्या बोला, अभी आपने बोला नाव की चाल, मैं लिख देता हूँ, ठीक है भाई। स्पीड ऑफ बोट आपने जो बोला अभी थोड़ी देर पहले, आपने क्या बोला कि स्पीड ऑफ जो आपका बोट होगा मेरे भाई, इसकी चाल आपने कितनी मानी है, x किलोमीटर पर आवर। मैं एक बार आराम से चीज़ों को लिखता हूँ। दूसरी बात आपने क्या बोली कि जो स्पीड ऑफ करंट होगा, ठीक है भाई, क्या होगा, स्पीड ऑफ क्या होगा, करंट, यानी जो धारा की चाल होगी वो आपने कितनी मानी है अभी, y किलोमीटर पर आवर, यही आपने माना है, ठीक है। एक बात और आपने यहाँ से बोली अभी थोड़ी देर पहले कि जो डाउन स्ट्रीम है आपकी, क्या है जो बच्चे आपकी डाउन स्ट्रीम है,
एक सेकंड भाई, जो आपकी डाउन स्ट्रीम है, आपने क्या बोला, डाउन स्ट्रीम जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कितना है आपका, ये आया आपका x प्लस वाई। और आपका जो अप स्ट्रीम है ये बच्चे कितना आया है, यहाँ से ध्यान से देखो जरा, x माइनस वाई। अब इन चीज़ों को आप बिल्कुल इत्मीनान से देख लीजिए अच्छे से। ये है आपकी नाव की चाल, ये है आपकी धारा की चाल, ये है आपकी धारा की दिशा में नाव की चाल, और ये है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब अगर आपको कहीं से डाउन स्ट्रीम पता है और आपको अगर अप स्ट्रीम पता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको नाव की चाल निकालनी है, आपके धारा की चाल निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो यहाँ से आ जाएगा डाउन प्लस अप बराबर क्या आ जाएगा, ये y से y कट जाएगा और कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, डाउन प्लस अप बटे कितना आ गया, 2। इसी तरीके से अगर एक बार घटा देंगे बच्चे तो y की वैल्यू आ जाएगी डाउन माइनस अप बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो जरा, मैंने क्या बोला, अगर आपको डाउन स्ट्रीम पता है, अगर आपको अप स्ट्रीम पता है, ध्यान समझिए मेरी बात को, अगर आपको डाउन स्ट्रीम पता है बच्चे, आपको अप स्ट्रीम पता है, और आपको अगर निकालनी है शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी नाव की चाल। अगर आपको धारा की चाल निकालनी है तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को घटा देंगे बच्चे और 2 से डिवाइड लगा देंगे तो किसकी चाल आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, चलिए फिर तो लेते हैं आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन। इतने ही टॉपिक हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि हमेशा जो नाव की चाल होगी, ये जो आपने x मानी है, एक सेकेंड, जो आपने नाव की चाल क्या मानी है बच्चे, जो x मानी है, ये हमेशा बड़ी होगी किससे, y से। y मतलब किसकी चाल है, धारा की चाल है। ठीक है मेरे भाई, नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होगी धारा की चाल से। अरे भैया, नाव की चाल धारा की चाल से ज़्यादा होगी तभी तो नाव बह पाएगी, तभी तो नाव चल पाएगी। अगर नाव की स्पीड से धारा की स्पीड ज़्यादा होगी, जब चक्रवात वगैरह आते हैं तब तो नाव को अपने साथ बहा ले जाएगा, तब तो नाव चल ही नहीं पाएगी। यानी एक रिजल्ट ये भी आप याद कर लीजिए कि जो नाव की चाल होती है वो क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी किससे बच्चे, धारा की चाल से। ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर सेट कर लेता हूँ, मोटा बहुत ज़्यादा है। हाँ भाई ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास का फिर पहला क्वेश्चन। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो जितने हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं वो सब की सब रहेंगी। बस नई चीज़ आप क्या देखेंगे, यहाँ से डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, अप स्ट्रीम क्या होगा, x माइनस वाई। ठीक है भाई, अगर वहाँ से नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अगर आपको धारा की चाल निकालनी है बच्चे, दोनों को जोड़ के दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो धारा की चाल आ जाएगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, और इतनी ही दूरी तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, नाव की चाल निकाली। अब देखिए, बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाएंगे। आप मुझे बताओ, धारा की दिशा, एक नाव धारा की दिशा में जो जाती है उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ रही है, 24 घंटे में। अगर ये नाव 24 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 6 किलोमीटर जाएगी। अरे 1 घंटे में कितना जाएगी, 6 किलोमीटर, और 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको मिल गई है 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, बेसिक बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि आपको मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया, आपको मैंने ट्रेन पढ़ाया। ठीक है मेरे भाई, अब क्या कहता है, तथा धारा के विपरीत जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो यू से लिखेंगे, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, कितनी, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाती है, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगी, 4 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम कितना आ गया बच्चे, 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज मज़ा आ रहा है तो फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब क्या कहता है, शांत जल में नाव की चाल। अब मैंने अभी आपको बताया जो बोट की चाल होती है, किसकी चाल होती है, जो बोट की चाल होती है, BOAT, बोट की जो चाल होती है, किसकी चाल होती है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो बोट की चाल होती है इसको तुम कितना माने थे, x माने थे, और जो करंट की चाल होती है ये कितनी आप माने थे, y माने थे। तो मैंने क्या बताया था कि अगर बच्चे आपको डाउन स्ट्रीम पता है और अगर आपको अप स्ट्रीम पता है, अगर हमें बोट की चाल निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैंने बताया है आपको, x कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 6 और 4 10, 2 का आधा 10, आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। कहीं दिख रहा है तो टिक कर दीजिए, नहीं दिख रहा है तो ई पार्ट, इनमें से कोई नहीं।
अगर कहता धारा की चाल बताओ, अगर आपसे y पूछता बच्चे तो y भी निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, उसको 2 से भाग लगाएंगे तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, अगर आपसे पूछता तो। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो नाव का धारा का वेग आपको फिर से बताना है। इस बार आपको धारा का वेग बताना है। अब देखिए फिर से देखिए, एक नाव धारा की दिशा में, तो यहाँ से बच्चे डाउन स्ट्रीम आएगी, कितनी आएगी 8 किलोमीटर 1 घंटे में, और 1 घंटे में चली गई दूरी ही तो चाल कहलाती है। तो डाउन स्ट्रीम हमको मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की बात कर लेते हैं जरा। अप स्ट्रीम क्या कहता है, कहता है धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर। तो बच्चे अप स्ट्रीम आपको कितना मिल गया 2 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ कि ना। अब आपसे क्या कहता है, तो कह रहा है इस बार धारा का वेग बताइए। धारा का वेग मतलब क्या बताना है, वाई। जब भी आपको वाई निकालना है, मैंने क्या बताया था, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को घटाएंगे और आधा कर देंगे। 8 माइनस 2 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। कहीं दिख रहा है, हाँ जी, बी पार्ट क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा तो फिर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, ठीक है भाई। शेयर करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है भाई। हम आपसे कोई पैसे तो मांग नहीं रहे हैं भाई, यही तो मांग रहे हैं। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है भाई, लाइक करेंगे, तो हमें भी इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने का, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, धारा के अनुदिश मतलब धारा की दिशा में, तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर की गति से नाव खींच सकता है। तो फिर से कह रहा धारा की चाल बताइए। अब बच्चे ध्यान से देखो जरा, हमको पहले डाउन स्ट्रीम निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बारे में पता है क्या बोलता है, कहता है 5 मिनट में वो जाता है 1 किलोमीटर। तो भैया डाउन स्ट्रीम के बारे में बोलता है, अभी डायरेक्ट आपको नहीं दिया, लेकिन वो बोलता है कि 5 मिनट में आदमी जाता है 1 किलोमीटर। तो आप मुझे बताओ 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो आप मुझे बताओ 60 मिनट में कितना जाएगा। अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ये इसका 12 गुना दिख रहा, तो यहाँ 12 गुना करेंगे तो 60 मिनट में कितना जाएगा 12 किलोमीटर जाएगा। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, यानी यहाँ से हमको डाउन स्ट्रीम पता चल गया। कितना डाउन स्ट्रीम आ गया बच्चे, कितना डाउन स्ट्रीम मेरे लाल आपका आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम डायरेक्ट दिया हुआ है, कह रहा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 जाता है, तो अप स्ट्रीम आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ कर रहा है, बस फट से निकाल दीजिए। कह रहा है धारा का वेग, धारा का वेग मतलब क्या होता है, वाई आपने माना था, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, 12 में 6 को घटाएंगे, 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 किलोमीटर पर आवर। सी पार्ट करेक्ट आंसर। बोलो भाई मज़ा आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में जाती है, कितना 12 किलोमीटर की दूरी। तो यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो, तो कह रहा शांत जल में आपको नाव की गति बतानी है। अब देखो जरा, धारा की गति आपको इस बार डायरेक्ट दे दी, कह रहा धारा की जो गति है वो कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे इसका मतलब y की वैल्यू इस बार आपको डायरेक्ट उसने दे दी 2 किलोमीटर। धारा की गति को बच्चे तुम y से ही रिप्रेजेंट करते थे, तो धारा की गति आपको मिल गई, ये कितना है, धारा की गति आपको मिल गई 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पष्ट कहता है धारा की गति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा आपको बताना क्या है, नाव की गति बतानी है मेरे लाल। इसका मतलब तुमको x का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है, सॉरी x की वैल्यू तुम्हें बतानी है। हाँ भाई, किसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है, तुमको x की वैल्यू बतानी है। अब करेंगे क्या, कहता है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है, कितना 48 मिनट में 12 किलोमीटर। तो ये विपरीत की बात चल रही है। विपरीत को तुम किससे लिखते थे, धारा की विपरीत दिशा में चाल होती थी वो अप स्ट्रीम होती थी, इसको यू से रिप्रेजेंट करते थे। तो यू के बारे में क्या कमेंट दिया हुआ, क्लियर नहीं बताया, लेकिन उसने ये बताया कि 48 मिनट में ये जाती है धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर। इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। 4 मिनट में जाती है, इसका मतलब कितना 1 किलोमीटर। और जो चाल होती है वो होती है 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो 4 मिनट में अगर वो 1 किलोमीटर जाएगी, तो
1 घंटे का मतलब बच्चे 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट में कितना जाएगी, तो देखो 4 का ये 60 कितने गुना आपको दिख रहा है, 15 गुना दिख रहा है, तो यहाँ भी 15 करना पड़ेगा। तो 60 मिनट में कितना जाएगी, ये 15 किलोमीटर जाएगी। इसका मतलब ये मुझे पता चल चुका है कि जो अप स्ट्रीम है, क्या है बच्चे, जो अप स्ट्रीम है आपकी, अप स्ट्रीम, अब भैया 60 मिनट का मतलब 1 घंटे है ना, तो अप स्ट्रीम कितना निकल के आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 15 किलोमीटर पर आवर ये आपका अप स्ट्रीम आ गया। अप स्ट्रीम में होता क्या था, x माइनस वाई, याद आ रहा है, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम क्या होता था, x माइनस वाई। यानी यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आपको 15 पता चल चुकी है। उसमें से y की वैल्यू अगर ये 2 है तो y की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे, तो बचे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है धारा की चाल आपसे पूछ रहा था बच्चे, वो होगी 17 किलोमीटर पर आवर। ए पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 5। कह रहा है एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का टाइम लेती है तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का टाइम लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल, बोट की चाल मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है। अब देखो उसने क्या क्या बोला आपको, कहता है एक मोटर बोट बहाव की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम, यानी पानी की दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जाती है 9 किलोमीटर 2 घंटे में। तो जो चाल होती है वो होती है 1 घंटे में चली गई दूरी, तो अगर ये 2 घंटे में जाती है 9 किलोमीटर तो 1 घंटे में जाती होगी, इसका मतलब कितना, 4.5 किलोमीटर। कितना जाएगी बच्चे, 4.5 किलोमीटर। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है, तथा बहाव की विपरीत दिशा में ये कह रहा है वही दूरी तय करने में 6 घंटे का टाइम लेती है। वही दूरी का मतलब क्या, वही दूरी कौन सी बच्चे, वही दूरी का मतलब हुआ आपका ये वाली 9 किलोमीटर दूरी है, 6 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से अप स्ट्रीम जल्दी से बता दो मुझे कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम क्या, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम में जाने में 6 घंटे लेती है। तो 6 घंटे में 9 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना, 9/6। ठीक है भाई, तो 6 1 कम 6, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा ये, 1.5 किलोमीटर पर आवर। देखो यार ये सब चीज़ें बच्चे आपको डायरेक्ट आपको लिखना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन ले पाएंगे और आप चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है भाई, अब आपसे क्या पूछ रहा है, स्थिर पानी में नाव की चाल। तो नाव की चाल बच्चे क्या होती थी, x होती थी। कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 4 और 1 5 और आधा आधा 1 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, 6/2, तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है बच्चे। ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ जाते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। तो कहता है उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या बताना है, अनुपात। यानी क्वेश्चन में बताना क्या है, उसकी मतलब क्या है, उसकी मतलब नाव हो सकता है या वो आदमी है, तो आदमी है, नाव है, इस सब की चाल x होगी और जो धारा की चाल होगी वो बच्चे कितनी होगी, y होगी। यानी आपको बताना है x/y बताना है। अब जरा ध्यान से देखो वो क्या कहता है कि टोटल डिस्टेंस जितनी भी है, ये देखिए टोटल डिस्टेंस है ना, इस टोटल डिस्टेंस को अगर हमने मान लिया कि ये टोटल डिस्टेंस बच्चे आपकी है 4 यूनिट, कितनी है, हमने मान लिया है टोटल डिस्टेंस जो है आपकी ये कितनी है, 4 यूनिट। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हमने मान ली, 4 यूनिट। अरे हाँ कि ना, 4 यूनिट है। अब कहता है कि इसका 3/4 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव से खींच सकता है। 3/4 तो 4 का 3/4 3 हो जाएगा, मतलब वो 3 यूनिट दूरी क्या करता है, ऐसे जाता है। ये 3 यूनिट दूरी मैंने मान ली यहाँ तक हो गई, 3 यूनिट दूरी वो जाता भी है और फिर लौट के भी आता है। कह रहा है धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में उसको लगता है 15 मिनट, जबकि धारा की दिशा में लगता है क्या, 10 मिनट। तो देखो जरा इसमें कांस्टेंट क्या हो गया, इस क्वेश्चन में डी कांस्टेंट हो गया मेरे भैया, डी कांस्टेंट हो गया इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो जरा, डी क्या हो गया, कांस्टेंट। डी मतलब डिस्टेंस, ठीक है भाई, डी मतलब डाउन स्ट्रीम नहीं है। देखो जरा कंफ्यूज मत होइएगा, डी मतलब क्या है, यहाँ से डिस्टेंस, मैं पूरा लिख देता हूँ, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। डिस्टेंस बच्चे क्या हो गई, डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट हो गई, वो धारा की विपरीत दिशा में जाएगा भी 3/4 और धारा की विपरीत दिशा में लौट के भी आएगा 3/4, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। अगर डी कांस्टेंट है तो मैंने क्या बताया था, टाइमिंग का जो रेशियो होगा उसका उल्टा होगा क्या,
स्पीड का रेशियो। तो देखो जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम का टाइम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप स्ट्रीम का टाइम, और लिखता क्या हूँ मैं यहाँ पे टाइम। तो देखो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगता है 10 मिनट। ये देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में कह रहा है ना, धारा की विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम में लगते हैं उसको 15 मिनट, और कह रहा धारा की दिशा में लगता है कितना, देखो 10 मिनट। तो इसका रेशियो ले लेंगे तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये रेशियो कितना आ गया 2 अनुपात 3 आ गया। अगर 2 अनुपात 3 आ गया तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना आ गया, तो स्पीड का रेशियो आ गया 3 अनुपात बच्चे 2 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो जरा, स्पीड का रेशियो 3 अनुपात 2 आ गया, तो मतलब ये डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है ये 3 आ गई, और जो अप स्ट्रीम की स्पीड है ये कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती क्या थी, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती थी, x माइनस वाई। ठीक है भाई, इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला यहाँ से क्या पता चला कि जो डाउन स्ट्रीम है x प्लस वाई, और जो अप स्ट्रीम है ये कितनी है x माइनस वाई, इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, रेशियो में 3 अनुपात 2। ठीक है भाई, अब यहाँ पे योगांतर अनुपात आप लगा देंगे। जब योगांतर अनुपात आप लगाएंगे, देखो इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 3/2 है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या, x बटे वाई की वैल्यू। ठीक है भाई, भैया इसको इसमें एक बार जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, ऊपर आएगा 2x, और फिर क्या करेंगे a माइनस बी होता है, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे तो नीचे आएगा 2y, 2 कट जाएगा, ये आएगा। ये दोनों ऊपर जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5, ऊपर कितना आ जाएगा 5, 5 बटा कितना आएगा 2, और यहाँ 3 माइनस 2 नीचे कितना आएगा 1, और बटा कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से x बटा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अनुपात 3। x होती है नाव की चाल, y होती है धारा की चाल, इनका अनुपात पूछ रहा था, तो कितना आ गया 5/1 का मतलब कितना आ जाएगा 5 अनुपात 1। बच्चे डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर कहता है कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी इस बार आपको मोटर बोट की चाल दे दी, या धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल दिशा में तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, उसने ये बात आपको बोली। अब जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आपको x की वैल्यू दे दी, धारा की विपरीत दिशा में कह रहा है अगर तुम जाते हो तो 1 घंटे 45 मिनट में तुमको समय कितना लगेगा, कि 1 घंटे 45 मिनट में आप कितना दूरी तय कर पाएंगे, 56 किलोमीटर। हम पहले इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना दे रहा है, 56 किलोमीटर। अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो नाव की चाल बच्चे कितना दिया हुआ है 36, माइनस धारा की चाल कितनी आपने मानी है, धारा की चाल हमेशा y मानते हैं। तो डिस्टेंस बराबर ई स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 घंटे 45 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1 प्लस 45 मिनट का मतलब होता है 3 बटा कितना 4। तो 4 1 के 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7/4। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड और इंटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया 7/4 घंटा। इस लाइन में कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड, स्पीड है यहाँ पर अप स्ट्रीम, इसलिए हो जाएगा नाव की चाल माइनस धारा की चाल इंटू टाइम। सॉल्व मैं इसको कर देता हूँ। जैसे बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 8 चौको कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 और माइनस वाई। तो यहाँ से वाई का वैल्यू देखो पता चल गया तुमको 4 किलोमीटर पर आवर। वाई का मतलब क्या होता था, धारा की चाल या पानी की चाल अगर पूछता तो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाता, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है अब उतनी ही दूरी, उतनी मतलब 56 किलोमीटर की दूरी अगर वो धारा के अनुकूल दिशा में जाएगा तो बच्चे कहता है कितना टाइम लगेगा। तो ये तो अब सवाल तुम्हारे लिए सेकेंड भर का हो गया। समय आपको बताना है, क्या बताना है आपको, समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितनी है 56 किलोमीटर। धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों की चालें जुड़ेंगी। नाव की चाल कितनी है ये देखो जरा 36, और धारा की चाल कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 40। तो समय बराबर कितना आ गया, दूरी बटा चाल। सॉल्व कर देते हैं, 8 से कट जाएगा बच्चे, 8 7 56 और 8 5 40। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 कम 5, 1 घंटा और 2/5, 2/5 का मतलब होता है 24 मिनट। यानी कितना लग जाएगा 1 घंटे बच्चे 24, 2/5 को यार मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 24 मिनट आएगा। तो 1 घंटे 24 मिनट, इसका मतलब बच्चे सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है तो फिर यार शेयर कर दो एक बार वीडियो को बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8
किसी मोटर बोट की शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यानी मोटर बोट की स्पीड दे दी, शांत जल में x की वैल्यू आपको मिल गई। अब कहता है धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है उसको 1 घंटा 20 मिनट का समय ले लेती है। तो कह रहा उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करेगी तो कितना समय लगेगा। पुराना ही सवाल है बिल्कुल, फिर से मैं कर देता हूँ। धारा के अनुकूल अगर 80 किलोमीटर जाती है तो 80 किलोमीटर जाएगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड, और धारा के अनुकूल तो अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं। नाव की चाल कितनी दी है 45, धारा की चाल मुझे नहीं पता है, मैंने मान ली y, और इनटू क्या होता है टाइमिंग कितना लगता है 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा और 20 मिनट का मतलब होता है बच्चे 1/3। ठीक है भाई, 1 घंटा पूरा पूरा और 20 मिनट का मतलब होता है 1/3। तो 3 1 के 3 और 1 4, 4/3 घंटा हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 4/3 घंटा। तो कितना हो जाएगा, टाइमिंग कितनी हो जाएगी यहाँ से 4/3, कितनी हो जाएगी बच्चे 4/3 घंटे हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे ही बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, देखो सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया ये 20, और 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60, और 45 इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ कि ना 15 किलोमीटर पर आवर। और देखो जरा x का वैल्यू तुमको पहले ही क्वेश्चन में दिया गया, x की वैल्यू कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों चालें तुम्हारे सामने। अब क्या कह रहा उसको बता दीजिए। कह रहा उतनी ही दूरी मतलब कितनी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी कह रहा धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना समय उसको लगेगा। तो आपको धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या कहेंगे दूरी हो गई 80, धारा की विपरीत दिशा में तो दोनों चालें घटेंगी। तो 45 - 15 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यही क्या होगा, इतने घंटे लगेगा। बस सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 2 घंटे तो पक्के लगेंगे। कितना हो जाएगा भाई 3 दूनी 6, तो 2 घंटे तो पूरे लगेंगे। 3 दूनी 6 और 2 बच जाएगा 2/3 का मतलब होता है बच्चे 40 मिनट। ठीक है भाई, तो कितना टाइम लग जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, अगर आपकी समझ अच्छी है, इतना भी ना लिखेंगे तब भी आप डायरेक्ट आंसर बना पाएंगे। ठीक है भाई, तो इतना अभी ना लिखेंगे आप तब भी चीज़ों को आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रवाह की चाल यानी आपको क्या दे दी, धारा के प्रवाह की चाल यानी y की वैल्यू आपको दे दी, उसने कितनी है 4 किलोमीटर और क्या है प्रति घंटा। आगे देखिए, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। तो कह रहा है धारनाओं को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। यानी वो ये कहता है कि नाव धारा के प्रतिकूल गई और वहाँ से लौट आई। अब गई अगर धारा की विपरीत दिशा में है तो आने में धारा की दिशा पड़ेगी। यार बात समझ रहे हैं ना, अगर वो जाएगी और लौट के आएगी तो एक बार होगी धारा की विपरीत दिशा तो दूसरी बार होगी पक्का धारा की दिशा, या एक बार होगी धारा की दिशा तो दूसरी होगी धारा की विपरीत दिशा। यानी जब वो जाएगी भी और लौट के आएगी तो एक बार पड़ेगी धारा की दिशा और एक बार पड़ेगी धारा की विपरीत दिशा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आप समझ गए होंगे। आप देखिए क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुछ ना कुछ टोटल डिस्टेंस तो होगी ना। तो टोटल डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, ये k किलोमीटर है, ये k किलोमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है k किलोमीटर, कुछ ना कुछ तो होगी। अब वो कहता है कुछ ना कुछ तो टोटल डिस्टेंस होगी, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि 6 किलोमीटर जाती है और लौट के आती है, नहीं टोटल डिस्टेंस k नहीं मानेंगे, हमको क्वेश्चन में 6 बच्चे दिया गया है। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तुम जल्दी से सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे, 6 किलोमीटर पहले जाएगी धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, नाव की चाल अगर हम मान लें x तो धारा की चाल कितनी है y, तो क्या होगा यहाँ से x - 4 होगा प्लस उतनी ही दूरी चल के आएगी x + 4। सही है भाई, कितना समय लगता है टोटल, इसको 2 घंटे लगता है। ये देखो लिखा है मैंने धारा की विपरीत दिशा में चाल, ये लिखी है मैंने धारा की दिशा में चाल, और टोटल टाइम कितना लगता है उसको 2 घंटे लगता है। तो कह रहा है नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से पहले आप x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, x की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर से आप 6 ले लेंगे कॉमन, ऊपर से 6 आपको देखिए बच्चे कॉमन मिल जाएगा। जैसे ही आप 6 कॉमन लोगे और एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ से x + 4
और यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 4 और नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 बराबर यहाँ पर कितना है, ये देखो ये 2। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और ये देखो कट जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x और 2x बराबर कितना हो जाएगा 2x और इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x। यानी यहाँ से ध्यान से देखो जरा, x स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर और माइनस 6x में लिखता हूँ, माइनस कितना लिखता हूँ 6x और माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अभी इसको बेसिक सॉल्व करिए, फिर जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ से चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है भाई, वहाँ से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब इसको आप बच्चे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। कहता है तो नाव को धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा। तो धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो धारा के विपरीत जा रही, कितना जाएगी 6 किलोमीटर जाएगी, दूरी तो 6 किलोमीटर थी, कितना समय लगेगा तो 6 किलोमीटर जाएगी ये। और धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं, तो 8 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 4 और ये क्या आ गया घंटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा ये 3/2 और 3/2 का मतलब 1.5 घंटा होता है। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो भैया, नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी प्रति 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यानी आपको डायरेक्टली न कह के इनडायरेक्टली बोल रहा है कि नदी की जो चाल है वो कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई भैया? 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो चाल तो यही होती है प्रति घंटे में कितनी दूरी तय करता है, तो 2 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से 2 गुना टाइम लगता है। मतलब अगर वो कहता है नदी के प्रवाह के साथ जाएगा उतनी ही दूरी और लौट के आएगा उतनी ही दूरी, तो खेने में टाइम, अगर नदी की दिशा में जाने में टाइम अगर टी लगता है तो लौट के आने में बच्चे 2t लगता है। तो दोनों केसेस में जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि डी क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखता हूँ कि दोनों केसेस में आपका जो डी है, डी मतलब डिस्टेंस। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस आपका क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं यहाँ लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम का टाइम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अप स्ट्रीम का टाइम। तो टाइमिंग डाउन स्ट्रीम में जितना भी लगता है अप स्ट्रीम में उसको डबल लगता है, यानी यहाँ लगता है अगर 1 यूनिट तो यहाँ लगेगा 2 यूनिट। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइमिंग का उल्टा होता है, स्पीड का रेशियो, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं फिर से लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखो, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड 2 है और अप स्ट्रीम की स्पीड 1 है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती कितनी है आप मुझे बताओ, x प्लस वाई, और बटे कितना आ जाएगा यहाँ से x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1। अभी मैंने बताया था, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे बच्चे यहाँ से, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/y की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, तो 2 1 3, 3 बटा कितना आ जाएगा 2, और 2 में 1 घटाएंगे तो 2 माइनस 1 1, 1/2, 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। अब ये y की स्पीड, धारा की चाल है ना, y मतलब क्या होती थी धारा की चाल, तो धारा की चाल बच्चे कितनी है 1 है, और रियल में धारा की चाल तुम्हें कितनी दी है 2 किलोमीटर पर आवर, ये देखो दिया गया है। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, आपको डबल दिख रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे चीज़ों को। बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आती है कहता है 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से क्या हो आधी हो, तो कह रहा है उस नौका की गति बताइए कितनी है। अब देखो ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लाइन दे दी इसमें। बैंक पीओ का कोई क्वेश्चन है, चाहे पुराना क्वेश्चन हो पीओ का, चाहे नए क्वेश्चन हो, कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकलिटी जरूर होती है। ठीक है भाई, तो ये लाइन आपको बेकार दे दी। अब देखो करना कैसे है आपको, 1 सेकंड का सवाल है बस। कहता है अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में चलते हुए
किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो डाउन स्ट्रीम बच्चे कितना मिल गया, 2 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लग जाता है 6 घंटा। ठीक है भाई, कितना, ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में बच्चे उसको 6 घंटे का टाइम लगता है। तो अप स्ट्रीम कितनी आ गई, 6 पंचे 30, कितना आ गया, 5 किलोमीटर क्या आ गया, पर आवर आ गया। ठीक है भाई, अब हमको क्या चाहिए, कहता है नाव की गति बताइए। नाव की गति बच्चे मतलब आपको x बताना है, x बताना है तो हम कैसे निकालते, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 15 5 20, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर हमसे y पूछता तो y आप बच्चे कैसे निकालते, y भी निकाल पाएंगे, क्या करेंगे, 15 - 5 कितना बचेगा, 10, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो आपसे पूछ रहा था नाव की चाल, तो नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो कंडीशन बोल रहा था ये फुलफिल हो रही है, कह रहा है नाव जो प्रवाह की गति है वो नाव की गति से आधी है। तो नाव की गति कितनी है, 10, तो देखो प्रवाह की गति उसका आधी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में जो ये डेटा दिया गया है वो अपने आप सेटिस्फाई हो रहा है, इस लाइन को आपको ध्यान देने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर बच्चे कितना हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है भाई, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में जाने में 10 मिनट लगा तथा विपरीत दिशा में आने में 30 मिनट लगा, तो कह रहा है आपको बतानी है धारा की चाल। क्या बताना है आपको, धारा की चाल बतानी है। अब कैसे करेंगे, एक व्यक्ति को 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में जाने में कितना लगा, 10 मिनट लगा। तो धारा की दिशा को तुम डाउन स्ट्रीम बोलते हो, तो डाउन स्ट्रीम में जाने में 1 किलोमीटर की दूरी जाने में कहता है 10 मिनट का उसको क्या लगा, समय लगा। तो हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम निकाल सकते हैं ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, समय लगा 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब बच्चे होता है 1/6 घंटा। अरे हाँ कि ना, 10 मिनट का मतलब होता है 1/6, तो 1/6 रखेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई यहाँ से, 6 किलोमीटर पर आवर। ये सब यार मन में आप कर सकते हो, लिखने वाला सवाल वैसे नहीं है देखा जाए तो। ये फिर क्या कहता है, विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है 30 मिनट, यानी अप स्ट्रीम की स्पीड हम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, लगता है कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है बच्चे आधे घंटे। ठीक है भाई, आधे घंटे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है धारा की गति बताओ। तो डाउन स्ट्रीम तुमको पता है, अप स्ट्रीम आपको पता है, तो क्या यहाँ से आप धारा की गति नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। धारा की गति मतलब क्या होती है बच्चे, वाई। तो वाई कैसे आप निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे, 6 - 2 कितना बच जाएगा, 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा धारा की गति बताओ, तो बच्चे कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो 12 का जो है वो बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ जाता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका, अनुप्रवाह, ठीक है भाई, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका। अच्छा, अगर ना समझ पाएं कि धारा की दिशा क्या है, धारा की विपरीत दिशा क्या है, तो धारा की दिशा में जाने में कम समय लगता है और धारा की विपरीत दिशा में जाने में ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ देखो 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में केवल 2 घंटे लगते हैं और यहाँ वही दूरी को 5 घंटे में लगते हैं। मतलब धारा की दिशा में जा रहा है इसीलिए इसको कम टाइम लग रहा है। बाकी आप याद कर लीजिए, अनुप्रवाह होता है मतलब डाउन स्ट्रीम और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है अप स्ट्रीम। ठीक है भैया, हाँ कि ना, तो आप देख लीजिए ज़रा ध्यान से। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कहता है कि धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में जाएगा 10 किलोमीटर। तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम मिल गई बच्चे 10 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, अप स्ट्रीम जाता है 5 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटे में जाएगा 4 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम कितनी मिल गई आपको, 4 किलोमीटर पर आवर मिल गई। अरे हाँ कि ना। तो कहता है स्थिर पानी में नौका की गति बताइए। नाव की चाल आप हमेशा x मानते थे, कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 4 14, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चे, 7 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब नौका की गति मेरे लाल कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर आवर। ए पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा हो तो फिर वीडियो को यार शेयर करते रहिए, ठीक है भाई, शेयर करने में कंजूसी ना करिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भाई, कहता है एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने में तथा वापस आने में 14 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है भाई, क्या बोलता है कि जाने में और आने में टोटल मिला के उसको 14 आवर्स का टाइम लगता है। वह धारा की दिशा में जितनी दूरी जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है।
बहुत बढ़िया। उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में कितना आता है? 3 किलोमीटर आता है। तो कहता है धारा की गति जो है आप बता दो कितनी है। धारा की गति बता दो, कह रहा है आप कितनी है। अब यहाँ पर उसने एक बात बोली कि धारा की दिशा में जितनी दूरी जाएगा, धारा की दिशा में जितने समय में अगर धारा की दिशा में हमने मान लिया t समय में बच्चे, अगर ये 4 किलोमीटर जाएगा, ठीक है भाई, तो कह रहा है उतने ही समय में t समय में, यानी अब ये t समय में धारा की विपरीत दिशा में केवल 3 किलोमीटर चल के आ पाएगा। बस ये लॉजिक है क्वेश्चन का। यानी धारा की विपरीत दिशा में t टाइम में अगर ये जाएगा 4 किलोमीटर तो वापसी में 4 नहीं आ पाएगा, उतने टाइम में केवल 3 किलोमीटर चल पाता है। तो दोनों केसेस में बच्चे t क्या हो गया? देखो जरा, कांस्टेंट हो गया। बोलो भाई, इतनी बात जब आप पढ़ेंगे, ये लाइन जब आप पढ़ेंगे यहाँ से और यहाँ तक, तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन को बोलने का सिर्फ इसका एक ही मकसद है, वो बताना चाहता है आपको कि टाइम क्या है? कांस्टेंट है। अरे ठीक है भाई, टाइम बच्चे अगर कांस्टेंट है, टी अगर कांस्टेंट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अगर टी क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि क्या है? कांस्टेंट है। अगर टी कांस्टेंट है तो आप मुझे बताओ, डाउन दो बातें कर रहा है। एक बात कर रहा है धारा की दिशा में, इसको बोलेंगे डाउन, और एक है धारा की विपरीत दिशा, इसको बोलेंगे अप। क्या बात कर रहा है? दूरी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आपको दिया गया। डिस्टेंस कितनी दी गई है? जाने में जितने समय में जाएगा 4 किलोमीटर, उतने ही समय में ये डाउन अप स्ट्रीम में आएगा 3 किलोमीटर। और टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस के रेशियो का उल्टा क्या हो जाता है? स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 3। एक सेकेंड भाई। धारा की दिशा में जाता है 4 किलोमीटर, कह रहा है लौट के आता है 3 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो उल्टा नहीं होगा। टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो है डिस्टेंस का रेशियो वही है स्पीड का रेशियो। तो ये बच्चे कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात सबको समझ में आई? अगर समझ में आई तो अब ये क्वेश्चन बस खत्म हो गया। अब आप कैसे करेंगे? डी का मतलब क्या होता है? x + y, और इसका मतलब कितना होता है? x - y। यानी यहाँ से आपको पता चल चुकी है x + y की वैल्यू। नीचे आएगा बच्चे x - y, ये कितना है? 4/3। अभी मैंने बताया सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से x/y की वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे? दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, 4 3 7/2। दोनों को घटाएंगे, 4 - 3 कितना आएगा? 1 1/2। यानी ऊपर आएगा 7/2, नीचे आएगा 1/2, 2 2 कट जाएगा तो कितना होगा? 7/1। यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 7, और जो y की वैल्यू है वो कितनी है? 1। अब आपसे क्या पूछ रहा था? धारा की गति बताइए। तो धारा की गति कितनी है? यहाँ रेशियो में 1 है। अब क्लियर कैसे करेंगे? तो क्लियर करने के लिए, क्लियर कितनी होगी मतलब, तो ये पहली लाइन को आप यूज कर लीजिए। कह रहा है 48 किलोमीटर जाने में तथा वापस आने में, सब मिला के इसको 14 घंटे का टाइम लगता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहता है। ठीक है भाई, यानी कितना? जाने में 48 किलोमीटर, लौट के आने में 48 किलोमीटर, 14 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ से क्वेश्चन आप खत्म हो जाएगा। जाने में जाएगा 48 किलोमीटर, देखो जरा ध्यान से। जाने में स्पीड क्या होगी? 7 और 1 8, 8 के, भैया कांस्टेंट लगाएंगे, के आएगा, प्लस लौट के आएगा 48 ही किलोमीटर, कितना चाल हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी 6 के। ठीक है भाई, और टोटल कितना लगता है? यहाँ से 14 घंटे लगता है उसको, तो बराबर में कितना आ जाएगा? ये 14। ठीक है भाई, अब बस सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ से जल्दी से सॉल्व कर देंगे। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो सॉल्व करेंगे जैसे ही आप यहाँ से, तो 8 का भाग यहाँ पे चला जाएगा, 8 6 48, यहाँ पे बच्चे 6 आ जाएगा, और 6 8 48, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब नीचे के है ना, तो के हर तो समान हो गया, तो ऊपर जोड़ लेंगे, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14। तो ऊपर आ जाएगा 14/के बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो जो आपने यहाँ इसके साथ कांस्टेंट चिपकाया है के, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 ही तो है। अरे भाई y बराबर तुमने कितने माना है? 1 माना है, और x बराबर तुमने कितना माना है? 7 माना है ना। तो के की वैल्यू कितनी आई? 1 आई है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर/आवर। इसका मतलब 14 का ए पार्ट बच्चे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे का टाइम लेती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y की वैल्यू आपको दे दी है, 35 जाता है विपरीत में और लौट के भी आता है 35, 12 घंटे का टाइम लगता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कितना जाएगा?
35 जाएगा धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत में चालें क्या होती है, घटती हैं। तो नाव की चाल अगर x है, धारा की चाल 1 है, तो x-1 प्लस लौट के भी आएगा 35। अब क्या करेगा, विपरीत धारा की दिशा में आ रहा है तो दोनों चालें बच्चे जुड़ेंगी, तो यहाँ से x+1 और टोटल टाइम आने और जाने का क्या होगा 12। ठीक है भाई। अरे समय बराबर दूरी बटा चाल ही तो होता है। तो विपरीत दिशा में जा रहा है, दूरी कितनी 35, चाल कितनी होगी x-y। तो ये t1 + t2 टोटल आपको 12 घंटे दिया यार। अब बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो कह रहा है शांत जल में मोटर बोट की आपको चाल बतानी है। तो मोटर बोट मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है। तो अब x की वैल्यू यहाँ पर कुछ ऐसी आप पुट कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर आप कुछ ऐसी पुट कर दीजिए कि जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना बराबर में मिल जाना चाहिए 12। ऑप्शन से करेंगे, ठीक है भाई, बेसिक से नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो देखो जरा यहाँ पर कुछ आपको ऐसी वैल्यू लेनी होगी कि इसमें जब यहाँ पर जो भी डेटा है उसका इसमें पूरा भाग चला जाए। तो देखो 35 में पूरा भाग किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन पिक करता हूँ तो यहाँ पर x-1 है, तो x के लिए तुमने अगर 6 लिए तो 6 - 1 तो कितना आ जाएगा 5। 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर रखोगे 6, 6 + 1 यहाँ पर कितना होगा 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और देखो 7, 5, 12 सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, ठीक है भाई। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, पहला ही कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। अब ये देखिए ये एक समय था, उस समय का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चे, क्या है भैया मेरे भाई, क्या है ये, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और कहीं अगर आप इसको बेसिक से करने लग जाओगे तो फिर 2-3 बार पेज भरेगा आपका। तो हमें बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन है फेमस अगर ये, ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन है फेमस तो इसको करने में हमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे करेंगे, उड़ा देंगे बिल्कुल एक ही लाइन में इसको। हिट एंड ट्रायल, कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें हम लोग मेथड यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल का जो मेथड होता है वही मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन से करेंगे और आंसर विदिन सेकेंड हम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं जरा। एक नाव धारा के विपरीत जाती है 30 किलोमीटर। अब धारा के विपरीत जाएगी 30 किलोमीटर तो क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी है 30। दूरी कितनी है बच्चे 30 किलोमीटर। धारा के विपरीत है तो विपरीत में चालें घट जाती हैं। धारा की चाल अगर तुमने नाव की चाल x मानी, धारा की चाल y मानी, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x-y। सही है भाई। प्लस धारा की दिशा में जाती है कितना 44 किलोमीटर। तो ये 44 दिशा में चालें जुड़ जाती हैं और इस तरीके से जाने और आने में टोटल बच्चे 10 घंटे लेती है। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद ध्यान से देखो, फिर कहता है धारा की विपरीत दिशा में दोबारा में 40 जाती है। तो दोबारा में कितना जाती है 40 जाती है। चाल क्या होगी विपरीत दिशा में x-y प्लस, यहाँ देखो जरा, धारा की दिशा में अब की बार कहता है ए जाती है 55 किलोमीटर। दिशा में चाल क्या होती है जुड़ जाती है। आने और जाने में इस तरीके से टोटल टाइम बच्चे इसको लगता है 13 घंटा। ई हो गया सेकंड इक्वेशन। अब बस हिट एंड ट्रायल आपको लगाना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखो जरा कैसे करेंगे। इस 44 और 55 को देख के दिमाग में आपके घंटी बजनी चाहिए। ये देखो 44 और ये देखो 55। ये 44 और 55 को देख के तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 44 और 55 में सिर्फ और सिर्फ 11 का भाग जाएगा। तो अगर मैं x+y के प्लेस पर यहाँ पर 11 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ बच्चे 11, तो 11 चौको 44, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, बोलो भाई, मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है भाई, 11 चौको कितना आएगा 44, कितना आ जाएगा 11 चौको 44। तो ये 4 आएगा यहाँ पर कि नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखो जरा, हमको यहाँ पर बच्चे 10 लाना है और यहाँ पर अगर 4 आ चुका है, अगर यहाँ पर 4 आ चुका है तो यहाँ पर हमको 6 चाहिए, तभी 6 4 10 हो पाएगा। अरे बराबर में 10 है ना, ये 10 लाना है मेरे भैया। जब तुम यहाँ पे 11 लोगे तो 11 चौको 44, यहाँ पे 4 आ चुका है, 4 आ चुका है तो यहाँ हमको 6 चाहिए। अगर तुमको यहाँ पे 6 चाहिए तो x-y के प्लेस पे कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ, 5 होना चाहिए। ये देखो 5, जब इसके प्लेस पे 5 लेंगे तभी तो 5 × 30 होगा। अगर ऊपर वाले में x+y की वैल्यू 11 ली है और x-y की वैल्यू 5 ली है तो नीचे देखो सेटिस्फाई हो रही है क्या। तो जब हम x+y की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी लेंगे 11, तो 11 पंचे कितना हो जाएगा
जब हम यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी लेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी तुमने ली है यहाँ पर 11। जब x प्लस वाई की वैल्यू बच्चे 11 लेंगे तो 11 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 55, 5 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू तुमने यहाँ पर कितनी ली है, 5 ली है। यहाँ पे इसकी वैल्यू तुमने अगर 5 ली है तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और 8 और 5 मिला के 13 हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा काम बन गया। यही है हिट एंड ट्रायल, हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया, मुझे ये बात पता चल चुकी है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया। मुझे ये बात पता चल चुकी है मेरे भाई कि यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू कितना ले लिया है हमने 11, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना ले लिया है हमने 5। x माइनस वाई की वैल्यू हमने कितनी ले ली है 5। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो कहता है शांत जल में नाव की चाल बताइए। अब नाव की चाल क्या होती है, x ही तो होती है, तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ देंगे, 11 5 16, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चे x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं दिख रहा हो तो मार दीजिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर। तो ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आप हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप का। ठीक है भाई, जल्दी से आपको बच्चे क्वेश्चन लिखनी है। ये पहली क्वेश्चन लिखी हमने, कौन सी, ये पहली, और ये लिखी दूसरी। बस हिट एंड ट्रायल मैंने यूज करा, मुझे पता चल गया x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 11 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मजा आ रहा तो फिर सेशन को शेयर करते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है तथा धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी 1.5 घंटे में तय करता है। अगर धारा का वेग कितना है, कहता है कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव का वेग। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे हम करेंगे फिर से देखिए। कह रहा है धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है 1 घंटे में, और धारा के विपरीत दिशा में तय करता है उतनी ही दूरी 1.5 घंटे में। यानी धारा की दिशा में जितनी दूरी जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में फिर से तुमको पता चल गया डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है या कांस्टेंट है, कुछ भी लिख दो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ धारा की दिशा में काम, और यहाँ लिख रहा हूँ डाउन स्ट्रीम, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अप स्ट्रीम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें टाइमिंग का रेशियो मिल चुका है। टाइमिंग का रेशियो कह रहा है धारा की दिशा में जाने में लगता है 1 घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब इस कितना हो गया बच्चे 3/2। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये टाइमिंग का रेशियो आ गया। अगर टाइमिंग का रेशियो ये है तो जल्दी से बताओ स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा बच्चे, तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ठीक है भाई, 3:2 हो गया। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है x प्लस वाई, अरे हाँ कि ना। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है x माइनस वाई, और इसका रेशियो कितना मिल चुका है हमें 3/2 मिल चुका है। तो यहाँ से जल्दी से बता दे कोई हमको x बटे वाई की वैल्यू कितनी आएगी। तो x बटे वाई की वैल्यू कैसे निकालते हो, x और बटे वाई। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं, 3 + 2 5 और बटा 2 आएगा। ठीक है, 3 - 2 1 आएगा, बटा 2 आएगा, वो 2 कट जाता है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ से जरा एक y की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको 1 मिल गई, और x की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको 5। अब देखो y की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट उसने दे दी। कहता है धारा का वेग कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे हिसाब से धारा का वेग बच्चे कितना आया है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर। बच्चे डी पार्ट मेरे लाल गया होगा करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा तो फिर शेयर करते रहिए भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, शांत जल में नाव की चाल फिर से आपको दे दी। इस बार नाव की चाल कितनी है 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, कह रहा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय लेती है। धारा का वेग बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। जल्दी से कर देता हूँ मैं फिर से। यहाँ लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम, बच्चे यहाँ लिखता हूँ अप स्ट्रीम। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइमिंग आपको पहले दिया गया है। धारा की दिशा में जितना भी टाइम लगता है विपरीत दिशा में उसका 3 गुना टाइम लगता है। तो यहाँ दिशा में लगता है अगर 1, डाउन स्ट्रीम में 1, तो अप स्ट्रीम में उसका 3 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। डी अगर कांस्टेंट तो स्पीड इसका उल्टा हो जाएगी। अभी आपने किया हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और बच्चे यहाँ कितना हो जाएगा 1। अरे हाँ कि ना। ठीक है भाई,
अब क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई, शुरुआत में मैंने बताया। अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, और इसका रेशियो बच्चे कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप बिना कुछ किए हुए डायरेक्ट आप x बटा वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 3 1 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 माइनस 1 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि धारा का वेग बताइए, यानी y की वैल्यू बताने, लेकिन x का वैल्यू आपको दे दिया है। नाव की चाल कितनी है, 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में जाती है कितना किलोमीटर, 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी तो बच्चे चाल कहलाती है। तो 9 3 27 और 1 28, 28/2। तो मेरे हिसाब से नाव की चाल कितनी दी है, रेशियो में यहाँ पर 2, और रियल में कितनी आ रही है, 9 3 27 और 1 28, 28/3 किलोमीटर पर आवर। ये है रियल में और ये है लोकल। डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14/3। और नाव की चाल एक ही, धारा की चाल एक ही यूनिट तो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 14/3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 4 3 है 12 और 2 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, तो 4 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब सी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अरे 2 की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ से 1 की वैल्यू यही तो आएगी 14/3। 14/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 4 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चे 18 हुआ। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 19 कहता है एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा टाइम लेती है। तो कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात बताना है। नहीं, क्वेश्चन तो बेहद आसान आपको मिल गया इस बार। यानी नाव की चाल x और धारा की चाल y, इन्हीं दोनों का बच्चे क्या बताना है, रेशियो बताना है। धारा की दिशा में जितना जाती है लौट के उतनी ही दूरी तय करके आती है। डी कांस्टेंट हो गया। मैं फिर से लिख देता हूँ, हालांकि हर बार यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं बच्चे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस क्वेश्चन में बच्चे क्या हो गई, कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाउन स्ट्रीम और यहाँ पे लिख रहा हूँ अप स्ट्रीम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो टाइमिंग क्या कहता है, धारा की दिशा में जाने में जितना टाइम लगता है, धारा की विपरीत दिशा में जाने में जितना टाइम लगता है, इसका वहाँ पर आधा लगता है। यानी धारा की विपरीत दिशा में जाने में अगर 2 यूनिट का टाइम लगता है तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में उसका आधा 1 लगता है। डी कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अब अगर हम ना लिखें तब भी आप कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 3:1। ये देखिए आंसर हो गया। ठीक है भाई। तो 19 का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बी पार्ट क्या होगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे कर दिया यार, 50 सवाल अभी तक आप कर चुके हो। वैसे डाउन स्ट्रीम कितना पता है आपको, 2 पता है। डाउन स्ट्रीम होता क्या है यार, x प्लस वाई। अप स्ट्रीम क्या है, 1 पता है। कितनी होती है अप स्ट्रीम, x माइनस वाई। ये रेशियो कितना दिया गया, 2/1 दिया गया है। तो यहाँ से x बटा वाई की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया चिल्ला चिल्ला के। x बटा वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3, 3 आएगा, बटे 2 आएगा, 2 माइनस 1 नहीं कितना आएगा, 1, इसके बटे भी 2 आएगा, 2 2 कट जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। तभी मैंने बोला बी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर। एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में उस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल से अनुपात बताना है। तो फिर से यार ये वही क्वेश्चन हो गया। एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में जाती है 8 घंटे 48 मिनट में और धारा की दिशा में वही दूरी तय करती है 4 घंटे में। तो कह रहा है नाव की चाल धारा की चाल का क्या बताना है, अनुपात बताना है। बच्चे पुराना ही क्वेश्चन हो गया। फिर से आपको क्या बताना है, फिर से आपको बताना है क्या, x रेशियो y की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। डी कांस्टेंट है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे लिखता हूँ अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता है 4 घंटे का, तो टाइमिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता है 4 घंटे का, जबकि अप स्ट्रीम में टाइम लगता है 8 घंटे 48 मिनट का। 8 घंटे पूरे हैं, 48 मिनट को आप चेंज कर लीजिए, 48/60, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, यानी 8 घंटे और 12 चौको 48, 12 पंचे 60। सही है भाई। 8 पंचे 40 और 4 44, 44/5 घंटा। ठीक है भाई। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से कितना टाइम आएगा, अप स्ट्रीम का टाइम आ गया 44 बटा कितना आ गया, 5 घंटा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, 5 से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से टाइमिंग कितनी आ जाएगी, 5 अनुपात कितनी आ जाएगी, 11। ये टाइमिंग आ गई है बच्चे। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे तो 11 अनुपात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है भाई।
11 अनुपात कितना हो जाएगा 5। अब फिर से वही लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। डाउन स्ट्रीम आपको पता चल चुकी है 11 है, वैसे कितनी होती है x प्लस वाई। अप स्ट्रीम कितनी होती है x माइनस वाई, कितनी आ जाएगी 11 बटा कितना आ जाएगा 5। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x बटे वाई की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, 11 5 16, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 11 माइनस 5 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 8 बटा 3 यानी 8 अनुपात 3। बच्चे सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं जो मैं क्लियर करके ना बता रहा हूँ। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यानी तैराक की चाल या नाव की चाल बात एक ही है। धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो वो स्थान कितनी दूरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये वैल्यू किसकी दी है आपको बच्चे, ये वैल्यू आपको x की दी है, ये वैल्यू आपको y की दी है। अब एक स्थान तक तैराक जाएगा, तैराक ने यहाँ से तैरना चालू किया, तैराक ने कहाँ से तैरना चालू किया, यहाँ से। तैराक ने यहाँ से तैरना चालू किया, ये तैर के गया यहाँ तक गया तैर के, यहाँ तक गया तैर के और उसके बाद इसी पॉइंट से लौट के भी वापस इसी बिंदु पर आ गया, यहाँ पे आया भी लौट के। एक बार पड़ेगी धारा की दिशा और एक बार पड़ेगी धारा की विपरीत दिशा। जाता भी ये कितनी दूरी है जरा, x दूरी, लौट के भी आता है ये x दूरी, तो कहता है इसी दूरी बताइए ये कितनी है। तो हम बेसिक से भी करेंगे या किसी भी तरीके से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जाने में दूरी अगर x है और जाने में चाल क्या होगी, जाने का मतलब धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, तो तैराक की चाल है 5 और यहाँ पर कितनी, एक चालें जुड़ जाती हैं तो ये 6 हो जाएगा। प्लस लौट के आएगा x दूरी, चाल कितनी हो जाएगी, घट जाएगी, 5 माइनस 1 कितनी बच जाएगी बच्चे 4। और जाने और आने का टाइम कितना है बताओ 1 घंटा। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बस कैसे करेंगे, नीचे है 6, इसको बनाना है 12 या 12 आप एलसीएम ले लीजिए, बात बराबर है। 12 एलसीएम लेंगे बच्चे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, ठीक है भाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3x, बराबर कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा ये 5x। तो बच्चे 5x बराबर कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौको 20, 2.4 किलोमीटर। 2.4 किलोमीटर यानी ए पार्ट मेरे बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ए पार्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था 22। ठीक है भाई, एक तैराक धारा के विरुद्ध एक सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विरुद्ध को हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं, तो अप स्ट्रीम यहाँ से कितनी आ जाएगी, अप स्ट्रीम आ जाएगी यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी लेता है 3/4, दूरी यही है, बटे समय, समय कितना है 11 चौको 44 और 1 45, 45 बटा बच्चे कितनी 4, और ये मिनट में है, घंटे में बनाएंगे तो इसमें 60 का भाग करेंगे तो यानी नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 60 आ जाएगा। ठीक है भाई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहीं पर। जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो ज़रा, मुझे लग रहा है ये देखो 4 से ये 4 कट जाएगा, सही है। 15 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 15 3 45 और 15 चौको 60, सही है, और 3 से 3 कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम कितना आ गया 4। अब डाउन स्ट्रीम निकाल लो मेरे भाई। डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम में कहता है इतनी ही दूरी, इतनी ही दूरी का मतलब कितना 3/4। ठीक है भाई, मैं इधर लिखता हूँ, एक सेकेंड भाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया अप स्ट्रीम, आपको पता चल चुका है अप स्ट्रीम बच्चे कितना आ गया, यहाँ से अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 4। अब ठीक है, जरा डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम में कहता है, क्या कहता है कि उतनी ही दूरी का मतलब कितना 3/4 किलोमीटर। उतनी ही दूरी कितने मिनट में, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है भाई, 15 और बटा 2 मिनट में, मिनट है घंटे में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 60 से मैंने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। 15/2 को 60 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। फिर से मैं सॉल्व कर देता हूँ, 15 1 के 15 और 15 चौको 60, सही है भाई, अरे हाँ कि ना, ठीक है। 15 1 के 15 और 15 चौको क्या हो जाएगा 60। अब देखो ये 4 से ये 4 क्या होगा फिर कट जाएगा, दिख रहा है आपको, 4 से 4 फिर कट जाएगा, ये
2 बचा है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो बच्चे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें देखो बहुत ही आसान तरीके से मिल गई। कैसे कैसे मिल गई, आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको यहाँ से मिल गया डाउन स्ट्रीम बच्चे आपको मिल गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा में। सब लिखने की ज़रूरत नहीं, आंसर आप बहुत बच्चों ने अब तक कर दिया होगा। और अप स्ट्रीम कितनी मिल गई, अप स्ट्रीम मिल गई आपको 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अब आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है तैराक की चाल बताइए। तैराक की चाल या नाव की चाल बात बराबर है, यानी एक्स की वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 6 4 10, 2 से डिवाइड कर देंगे, बच्चे कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब तैराक की चाल 5 किलोमीटर पर आवर। डी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये देखिए लास्ट क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से आपका आज मैंने बोट एंड स्ट्रीम बच्चे पूरा क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। बोट एंड स्ट्रीम RS अग्रवाल की बुक है ये, बोट एंड स्ट्रीम इसका पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया मेरे भैया, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इसकी, और प्लस टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं वही इसमें यूज होगी। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करके इंकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।